जय सिया राम मित्रों। तो एक प्रश्न हमारे मन में आया और उसका उत्तर भी हमें मिला उसके बाद, उस प्रश्न के बाद। तो वो प्रश्न और उसका उत्तर आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो देखो, हाल ही में होली का माहौल था और होली के माहौल में वृंदावन सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। वृंदावन में हमने सुना कि 1-1.5 करोड़ लोगों का आना जाना हुआ इस बार होली पर। 1-1.5 करोड़ लोग वहाँ गए और होली का आनंद लिया। तो वृंदावन इतना ज़्यादा अलौकिक क्यों है, ये प्रश्न हमें आया कि वृंदावन में ऐसा क्या खास है। जो लोग वृंदावन जाते हैं अक्सर उनसे पूछिएगा आप कि आपको वृंदावन में कैसी अनुभूति हुई, तो बताएंगे वृंदावन में जो अनुभूति हुई वो लगती नहीं कि पृथ्वी पर आप कहीं हो। ऐसा प्रतीत होता मानो आप कहीं किसी और ही लोक में हो, ऐसा प्रतीत होता है वृंदावन जाकर। जो लोग आपके आस, अगर आप गए हो तो आपको पता है, अगर आप नहीं गए तो जो आपके आसपास वाले गए हैं उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। तो वृंदावन में ऐसा क्या खास है, वृंदावन क्यों खास है। ये मान लिया कि भैया यहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी ने लीलाएँ की इसलिए वृंदावन खास है, ये तो द्वापर की बात है। परंतु इससे पहले भी वृंदावन में कुछ खास है। वो क्या है, आइए समझते हैं। तो पहले एक बात समझिए कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जब द्वापर में अवतार लेकर आए तब ही श्री कृष्ण अस्तित्व में आए, बल्कि असल बात तो यह है कि भगवान तो अनंत कालों में, अनंत रूपों में, अनंत जगह पर विद्यमान हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर नहीं आए तब भी वो विद्यमान थे, ठीक है। तो उससे पहले कहाँ थे, गोलोक में थे। गोलोक में मतलब जहाँ श्री हरि रहते हैं उसे गोलोक कहा जाता है। तो गोलोक में थे वो। अब भैया गोलोक में थे तो उनका जब समय हुआ कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है अवतार लेकर, तो उन्होंने राधा जी से कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी हमारे साथ पृथ्वी पर चलिए, तब हम जाएंगे। तो राधा जी ने कहा कि राधा जी ने प्रभु को दिखाया कि मैंने हाल ही में एक नगर बनाया है वृंदावन। हाल ही में उन्होंने एक नगर बनाया वृंदावन, जहाँ यमुना जी हैं, जहाँ गोवर्धन पर्वत है। तो हाल ही में राधा जी ने वो नगर बनाया था गोलोक में। तो राधा जी बोली कि इस जगह से मेरा इतना ज़्यादा स्नेह और इतना ज़्यादा प्रेम जुड़ चुका है कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ पृथ्वी पर आऊं, तो प्रभु कृपा कीजिए और मेरी इस बनाई हुई नगरी को पृथ्वी पर ले जाइए, तो मैं भी वहाँ आ जाऊंगी। तो श्री कृष्ण ने बोला ठीक है। श्री कृष्ण ने तब उस वृंदावन को, जो कि गोलोक में था, उसे पृथ्वी पर लेके आए श्री कृष्ण, और तब राधा जी पृथ्वी पर आई। तो इससे एक और बात प्रमाणित होती है कि वृंदावन एक ऐसी जगह है जिसका निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया। पृथ्वी पर इकलौती ऐसी जगह है जो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाई, बल्कि राधा जी ने बनाई, हमारी राधा रानी ने बनाई। इसलिए वृंदावन अलौकिक है। वृंदावन पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वृंदावन गोलोक का हिस्सा है, इसलिए वृंदावन अलौकिक है। और फिर उसके बाद जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपनी लीलाएं की तो वृंदावन की अलौकिकता में और प्रभाव बढ़ गया, वृंदावन और ज़्यादा अलौकिक हो गया। तो इसलिए वृंदावन में वो तेज है, वो वृंदावन का जो आभा मंडल है वो इतना प्रभावशाली है कि वहाँ जाकर ही व्यक्ति के मन में श्री राधे आ जाता है। तो बस यही बात आपके साथ साझा करनी थी। जैसे ही मन किया साझा करने का, उठाया अपना मोबाइल और आ गए छत पर और रिकॉर्ड कर डाला, ठीक है। तो फिर कोई ऐसी बात आएगी तो आपके साथ साझा करेंगे। अभी के लिए जय सिया राम, मिलते हैं अगली किसी चर्चा में। जय श्री राधे।